इन टॉपिक से भरा पड़ा है। कभी कार्बोहाइड्रेट दे आर आस्किंग, कभी प्रोटीन दे आर आस्किंग, कभी एंजाइम्स कैसे वर्कआउट करते हैं, कभी सेल्स, कभी न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एसेट्रा एसेट्रा भरा पड़ा रहता है। और स्टूडेंट से बायोलॉजी की किताब रटते हैं, ये क्वेश्चन फंसेगा, हे भगवान निकल जाए, ऐसा नहीं करना। हमें क्रैक करना है, तो क्रैक मतलब 100% करना है, अध पर में क्रैक नहीं करना, ये पढ़ लूंगा तो शायद निकल जाएगा। नो, निकालना ही है। शायद का तो मतलब ही नहीं है हमारी जिंदगी में। शायद करने के लिए तुम 1 साल तैयारी कर रहे हो तो मूर्ख हो। अगर एक शायद लगा हुआ है तुम्हारी लाइफ में तो सबसे बड़े बेवकूफी है। इससे अच्छा तो कुछ काम धंधा कर लो, पढ़ाई छोड़ दो। शायद का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होना चाहिए। इस बार पेपर होगा। वेन एवर आई अपियर माई सेल्फ आई विल क्रैक, डैम श्योर आई विल क्रैक दैट एग्जामिनेशन। ये कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। मेरे स्टूडेंट्स कभी शायद का फंडा नहीं लगाते, ये पहली बात याद रखना। समझ में आया? जब हम शायद का फंडा नहीं लगाएंगे, जब शायद में ही रहोगे तो तुम्हारा फिर जीरो मोटिवेशन रहेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो 100% पढ़ाई करना है तो ढंग से करना है, सिस्टमेटिक करना है। तो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंटेन करता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आज इसी पे चर्चा करने वाला हूं। इवन परसों भी इसी पे चर्चा होगी मेरी। तो न्यूट्रिशन है क्या? व्हाट इज न्यूट्रिशन? जब मैं ये प्रश्न बच्चों से करता हूं तो बच्चों के मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, जो 6वीं क्लास का हम पढ़ रहे थे, बैलेंस डाइट। पोषण मतलब हमारे शरीर को सभी प्रकार के सब अंग काम करते रहे, हम हंसते खेलते कूदते काटते रहें, उसके लिए हमें कुछ चाहिए होता है, वो होता है पावर देने वाला, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। नो, यू वोंट राइट दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये वो बचपना था और ये कैरियर है। पोषण की बात होती है तो सबसे पहले जानते हैं जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, मैं शरीर की बात करता हूं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और शॉर्ट नोट्स बनाया करो, ये नहीं कि जब मैं भेजता हूं वही बनाओ। कॉपी पेंसिल रखो, ऑन टाइम भी एक आध लाइन लिख लिया करो पढ़ाते पढ़ाते। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो असंख्य असंख्य कोशिकाओं से यानी सेल से बना हुआ है। ठीक है, असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है। अब ये कोशिका होती क्या है? व्हाट इज सेल? अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मुझे स्टूडेंट मेरा सही आंसर नहीं देते हैं, मेरे स्टूडेंट को छोड़ के जो मैं पढ़ा चुका हूं नहीं देते। वो उठाते हैं क्योंकि दृष्टि किताब में वही लिखा था, पुणेकर में वही लिखा था, महावीर में वही लिखा था, किसी किताब में ये लिखा था। कोशिका 1665 में, 1600 उसमें 74 में, 84 में स्लाइडेन ल्यूवॉन हॉक ने रेड ब्लड सेल देखा, उसकी देखा, वायरस देखा, मेढक की कोशिका देखी, कॉर्क देखा उसने, रॉबर्ट हुक ने, बस शुरू करी। अरे भैया, कोशिका होती क्या है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, वो बाद में लेटर ऑन बता रहा हूं। कोशिका का जन्म हुआ है आज से 3.5 करोड़ साल पहले। कैसे बना? ना ऑक्सीजन थी, ना कुछ था। कोशिका बनी कहां से? क्योंकि पृथ्वी पर भी सूरज जैसी, जैसे सूरज सन पढ़ रहा ज्योग्राफी में मेरे द्वारा, सन जैसी मतलब अवस्था स्टेट थी। यहां पर भी गर्म था, खौल रहा था, ना नाइट्रोजन भी नहीं थी। आज सन पे नाइट्रोजन नहीं है, बहुत कम है नाइट्रोजन वहां पे, हमारे नाइट्रोजन ज्यादा है। तो वहां सन जो पर अर्थ था, वहां पर सूरज जैसी पूरी वो थी, स्थिति थी, सर्कमस्टेंसेस थे। तो वहां पे सेल कहां से पैदा हो गया यार? कौन सा एक्सपेरिमेंट? जो गैसेस थी, क्या हाइड्रोजन से हम बने हैं? क्या हीलियम से हम बने हैं? मोनो ऑक्साइड से हम बने क्योंकि मोनो ऑक्साइड थी? क्या हम लिथिनियम से हम बने? हम बने किससे? CO2 से हम बने? हम बने किससे? अमोनिया से हम बने? जी हां, हम इसी से बने। जी हां, हम इसी से बने हैं। जो गैसेस है, क्योंकि भैया ऑब्वियसली बात है, पहले कोई चमत्कार तो हुआ नहीं था कि भगवान आए उन्होंने कहा लो मैं 10 आदमी जो छोड़ता हूं, 10 औरतें 10 आदमी, ये प्रजनन द्वारा अपनी पूरी प्रकृति बनाएंगे, हम उन्हीं की संतान है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। गैसेस थी, रिएक्शंस हुए और कोशिका की उत्पत्ति हुई। ऑक्सीजन थी नहीं, परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही थी, तो धरती पर कोशिका नाम का तो उत्पत्ति हो ही नहीं सकती थी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन खत्म कर देती है सेल को। तो सेल कहां से आया? कैसे कहते प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति? तो ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं। इसको भी हम चर्चा करेंगे जब डीएनए पोर्शन पढ़ाएंगे बायोलॉजी के अंदर। आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं तो इसका इतिहास अलग है, दिमाग तुम्हारा मैं खोलना चाहता हूं कि किस तरह एक लिंक बैठाया जाता है हर चीज में। रट्टाफिकेशन नो, नेवर। ओके बेटा, देखो, तो पोषण की बात करता हूं तो कोशिका उठाइए, तो कोशिका का इतिहास अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, वो डिफरेंट थिंग है, मैं उसे आराम से अलग से समझाऊंगा। ठीक है,
किस प्रकार 1950 में एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब में, मिनिमाइज करके कंप्रेस करके गैस में इन सबको डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइटिंग पड़ी, एक पदार्थ मिला जिससे कोशिका पता लगे कोशिका होती है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस। अभी पोषण, तो कोशिका, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। एक छोटी सी चीज लिखता हूं, देखो आराम से, बिल्कुल आराम समझेंगे सब। सेल, हमारा सेल, मतलब हमारा जो शरीर है वो सेल कोशिकाओं से बनता है। सबसे सूक्ष्म जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिका एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री। समझ में नहीं आता कोशिका है क्या, आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, तो हम क्या समझेंगे। मेरा अगर कोई एमएससी का बच्चा भी देख रहा है ना, तो उसके लिए भी हिट है मेरी। जो मैंने वर्ग 1 को पढ़ाया है, बायोलॉजी। कोशिका को आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाया, सेल तो हम क्या समझेंगे। समझ में आ रहा है। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव होता है, जैसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, फोटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कवर करके रखती है अंदर होता है, उसके अंदर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खनिज सब मिले होते हैं, उनके अंदर भरे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया फॉन्ड्रिया सब भरे होते हैं, उसमें अंदर सब भरे होते हैं, उसके अंग भरे होते हैं कोशिका के। लेकिन जो जीव द्रव है, जो जीव द्रव है कोशिका के अंदर, जिसे मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करके रखी भरा पड़ा है, उसका संगठन कैसे हुआ आज तक वैज्ञानिक नहीं बता पाए, आज तक वैज्ञानिक छू तक नहीं पाए। क्योंकि जैसी सेल को खोदते हैं सेल डेड हो जाता है। डीएनए को पता लगा पाए, डीएनए अंदर ठीक है स्थित है, न्यूक्लियस में बिल्कुल अंदर स्थित है, लेकिन कोशिका के कंपोजिशंस को नहीं पता पाए कि वो किससे जीव द्रव का बना कैसे है। तो हम क्या समझेंगे। यह है गहराई कोशिका के ज्ञान की। खैर, हमारा अभी हम उस पर चर्चा करते हैं जो हम है ना, मैं इसकी बात करता हूं। तो सेल, कोशिका की बात करता हूं। कोशिका, जब कोशिकाओं का समूह बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल, जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, तब बनते हैं, देखो इसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, टिश्यू यानी ऊतक। क्या बनते हैं, ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यूज। इसमें भी ग्रुप सेल एक जैसे नहीं होते, भर गए, ये सब भर गए, ये सब भर गए, ये फर नहीं होते, अलग आकार के अनुसार, अपनी गुणवत्ता के अनुसार, क्वालिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ सेल जमा होते जाते हैं। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब अपने आकार के हिसाब से एडजस्ट होते हैं बॉडी में, और उनसे बनते हैं टिश्यूज। टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से एमपीपीएससी यूपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है, आराम से समझेंगे हम, ठीक है। तो कोशिका से बना ऊतक, सेल मेक, ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू। टिश्यू जब मिल गया, जोड़ दिया गया, ऊतकों को जोड़ दिया गया, तो क्या बना, ऑर्गन, अंग बना। ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ORGAN, अंग। हृदय, किडनी, लीवर, जो तुम्हें लगे, वो अंग बना। ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक सिस्टम, तंत्र बनाते हैं, सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सिस्टम जो है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम बनते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनते हैं। तंत्र कहते हैं हमारे तंत्र हैं, ऑर्गन सिस्टम जो आते हैं वो आते हैं। ये सारे सिस्टम जब तंत्र मिल जाते हैं शरीर के अंदर दोस्तों, तो एक क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, ORGANISM, यानी जीव, यानी हम, मैं, एक जीव की उत्पत्ति हो गई। कैसे हुई, कोशिका से शुरू हुई मेरी जिंदगी, खूब सारी कोशिका मिलके ऊतक, ऊतक से बने मेरे अंग, अंग से बना तंत्र, तंत्र से बना मैं, और मुझ जैसे जीव से क्या बनती है, पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो ये सिनेरियो होता है हमारा बॉडी फॉर्मेशंस का, कोशिका का इंपॉर्टेंट रोल का। समझ में आ रहा है, बहुत आराम से समझा रहा हूं। कोशिका, ऊतक, जुड़ते चले गए, बढ़ते चले गए, मल्टीपल्स में होते चले गए, और मैं बन के तैयार हो गया, आप और मैं बन के तैयार हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रोथ है, जो आपको ये ग्रोथ दिखाई दे रही है, ये जो ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रोथ ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। इनको चाहिए वृद्धि करने के लिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग सिंगल, मैं हम बात करेंगे उसकी, पैरामेसिस की बात नहीं कर रहा मैं। हम वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए,
रॉ मटेरियल चाहिए। कुछ तो खाएगी कोशिका बेचारी, जिससे उसके अंदर के फंक्शन काम करेंगे, छोटे से सेल के जो देखा नहीं जा सकता। वी आर अनेबल टू व्यू थ्रू आवर नेकेड आइज, हमें नहीं देख सकते, वी रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप जो हमें देखना होता है। तो कहने का मतलब है इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। खैर, तो ये जो कोशिका है ये वृद्धि करेगी। वृद्धि कैसे करेगी? जब इसे खाने को कुछ तो दोगे यार। तो जो उसे खाने को रॉ मटेरियल कच्चा माल दिया जाता है, ले ठूस, ले खा, ले खा, ले खा, कैसे? कोशिका को, सेल को जब हम ग्रहण करते हैं, वो ब्लड के थ्रू हमारे हर ऊतकों तक पहुंचता है। ऊतक काय के बने? कोशिका तक पहुंचे। इसी कारण तो हम जिंदा रहते हैं, हमारे शरीर अंग काम करते रहते, ग्रोथ होती रहती है। तो ये जो इसका जो रॉ मटेरियल है, दैट वी कॉल न्यूट्रिशंस, वो हमें कहां से मिलता है? पोषण। उसी को हम खाने से मिलता है। और खाने के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषण होते हैं। हम ये एक, मैं तुम्हें तो सिस्टम समझा रहा हूं। तो पोषण क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अपने शरीर की वृद्धि चाहिए। पोषण क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी कोशिकाओं की वृद्धि तभी संभव होगी, हम जीव तभी कन्वर्ट बनेगा जब सही प्रकार से उसे खाद्य पदार्थ मिलेगा पोषण के रूप में। इतना समझ में आया? मुझे फीडबैक दो, क्या इतना समझ में आया आप लोगों को कि पोषण क्या है, क्यों जरूरी है? फिर मैं आगे मूव करता हूं। समझ में आया? यस लिखो, मुझे फीडबैक चाहिए, हर बच्चे का फीडबैक चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से उठा के समझाया। अब बात करते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशंस, ठीक है? न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। ओके, लुक, आज टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने अपने जो हमारे अदर स्टूडेंट्स भी उनको भी मैंने ऐड किया हुआ है, और वो भी इस बारे में वो जानते चलेंगे आपके साथ। तो थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा देंगे, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, टेंशन मत लेना, समझना। तो पोषण आपको समझ में आ गया, आपने खुद अपना फीडबैक दिया कि पोषण मतलब हमारे कोशिकाओं की वृद्धि हेतु जरूरी है, शरीर के सुचारू रूप से प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो कोशिकाओं को अभी मैं नहीं लिखता सेल इज फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, आई नेवर राइट दिस लाइन। ये तो बच्चे भी जानते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, कार्यात्मक संरचना इकाई है। अरे भैया, हम जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे जो दूसरा कोई नहीं लिखेगा। तो हम मुख्य परीक्षा में निकालेंगे पेपर, हम ये लिखेंगे कोशिका क्या है। कोशिका 108 पदार्थों की मिली जुली एक संरचना है, जिस संरचना के अंदर 12% से लेकर 75% के ऐसे कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण करके देखते हैं जो हमारे सीधा ऊर्जा का स्रोत देते हैं। हम तो ऐसे लिखेंगे, हम नहीं लिख रहे, हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। कोशिका क्या है? इस संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, मैं नहीं लिखता, ना हमारे स्टूडेंट लिखते हैं। हम तो अलग परिभाषा लिखेंगे, जेन्युइन परिभाषा लिखेंगे, जो सच में जो एग्जामिनर होगा आपकी कॉपी चेक करेगा, कौन होगा? बायोलॉजी का बंदा होगा। भाई बायोलॉजी की कॉपी तो बायोलॉजी वाला चेक करेगा, बायोलॉजी वाला देख के पागल हो जाता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, ले ससुरे एक नंबर, तुझे बनाऊं कलेक्टर, छठवीं क्लास में मेरी तो मेरी बच्ची भी लिख दे। ये इतने में तुम्हारी कॉपी आई, वाह ये क्या लिखा है इसने, कुछ नया, फेंकी उसने अदर कॉपी, वाह ये मजेदार है यार, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे छोड़े हुए 10 साल हो गए। ऐसा ही होता है, मेरे प्रोफेसर में जान पहचान जो कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनेशंस में कॉलेजेस की, ये तो मुझे 10 साल हो गए पहचाने हुए, ये तो बहुत पहले मैंने MSc में पढ़ा था, ये बंदा है, अरे वाह मजा आ गया। उसकी कलम से निकलते फिर नंबर। ये सोच बनाओ, ये सोच बनाना है कि हमें निकालना ही है, देयर इज नो बार, कोई बैरियर नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ना होगा दोस्तों प्लीज। एनीवे, अब पोषण की बात आती है तो आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई, पोषण क्यों जरूरी होता है कोशिका की वृद्धि के लिए। अब हम बात करते हैं क्या होता है, जो भी जीव होता है यानी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी मैं जीव कह दूं, आप जानते हो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में PDF आपको फॉरवर्ड करता हूं। जो जीव होता है वो अपने क्रियाकलाप पूरे करता है, पूरे शरीर का फंक्शनिंग करता है और सब कुछ करता है। तो जैसे मैंने बताया
कोशिकाओं की, सीधी सी बात है, टिश्यूज की बात करूं, है ना, मस्कुलर टिश्यू सभी की बात करूं, उन्हें चाहिए होता है पोषण। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी बात करूं अगर इसकी पोषण की, तो पोषण के रूप में आराम से समझना, बहुत आराम से समझ की कोशिश करना, जो जीव होता है उसे अपने दिनचर्या के सारे काम करने के लिए अपनी सबसे छोटी जो इकाई होती है, यानी हम कोशिका की सेल की बात करें, उसका भी प्रॉपर, तभी तो पोषित, तभी तो जो हम खाएंगे वो भी पोषित होगी, तभी तो पोषित, तभी तो हमारा शरीर वृद्धि करेगा। तो उसको हमारे शरीर के अंदर, ध्यान रखना, एक जैविक पदार्थ, मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, जैविक पदार्थ कोशिका के रूप के अंदर एक जीवधारी, मैं एक जीवधारी की अगर बात करूं, तो एक जीवधारी के अंदर कोशिका जैविक पदार्थ के जो घटक होते हैं, जैविक पदार्थ के जो घटक होते हैं कोशिका के भीतर, जो कोशिका होती है हमारे शरीर की, जैविक पदार्थ कहे जाते हैं, या जीव पदार्थ कह लो, चलो कुछ भी लिख लो, जी हमें थोड़ी सी तो अच्छी वो लिखनी पड़ेगी ना बेटा, पदार्थ, जीव पदार्थ कह लो, या इन्हें कह लो बायो मॉलिक्यूल्स, MOLECULES। प्रत्येक जैविक जीव के शरीर में कोशिका के भीतर, कोशिका की बात करूं, कोशिका के भीतर या कोशिका में बायोमोलिक्यूल्स यानी जीव पदार्थ या जैविक पदार्थ, समझ में आ रहा है, में टूट फूट होती रहती है। क्या होती रहती है? टूट फूट होती रहती है। फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन, ध्यान रखना, रचनात्मक क्रिया, टूटना फूटना होता रहता है, किसके अंदर? जीव पदार्थ, जैविक पदार्थ या बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट फूट होती रहती है। इस टूट फूट को, तभी तो हमारा शरीर बनेगा, इस टूट फूट को अगर मैं बात करूं, टूट फूट होती रहती है, इसे हिंदी में कहते हैं उपापचय, या फिर इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन भी आता है प्रीलिम्स में। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? बायोमोलिक्यूल्स जो कोशिका के अंदर है उनमें टूट फूट, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना होता रहता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय की प्रक्रिया कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर की बात कर रहा हूं, बायोमोलिक्यूल्स की घटना बता रहा हूं, टूट फूट की, ठीक है, होते रहते हैं। इसके कारण ये टूट फूट की जो घटनाएं संभव होती है, इसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। भाई शरीर बनेगा, टूटेगा, फिर फूटेगा, फिर बनाएगा, टूटेगा फूटेगा बनाएगा, टूटेगा फूटेगा बनाएगा, हाँ या ना? तो इसके लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। वी रिक्वायर सम फ्यूल, हमें ईंधन चाहिए होता है। और इस ईंधन को ही हम बाहर से, ये हमारे जो कोशिकाएं, हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर है, इसी ईंधन की मात्रा को बनाए रखने के लिए कि हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हो, टूटे एनर्जी रिलीज होती है, तोड़ने पे एनर्जी रिलीज होती है, वृद्धि हो, टूटे एनर्जी बने, संरचना हो, टूटे बने, टूटे बने, उसके लिए चाहिए होता है हमें बाहर से एक प्रकार का रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल, कच्चा माल। और इसी कच्चे माल को दोस्तों कहते हैं पोषण के रूप में, जो हमें खाने के रूप में हमें ग्रहण करते हैं, और वही कहलाता है न्यूट्रिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? न्यूट्रिशन। तो पोषण क्या है? पोषण एक प्रकार का कच्चा माल है जो जीव बाहर से, मैं ये नहीं कहूंगा बाहर से, खुद अंदर से भी, बाहर से चलो अभी कंसिडर करो, जो बाहर से ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं पोषण। वो किस लिए जरूरी होता है? शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस प्रॉपर तरीके से वर्किंग करती रहे, उसके लिए जरूरी होता है। सिंपल सी बात, शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस प्रॉपर तरीके से वर्किंग करता रहे, काय का? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बात कर रहा हूं, घटक के, जो टूट फूट होती है, अगर सही तरीके से वर्क रहेगा तो हमारा शरीर की ग्रोथ होगी। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस प्रॉपर वर्किंग
किसके कारण होता है? प्रॉपर न्यूट्रिशंस के कारण होता है, प्रॉपर पोषण के कारण संभव होता है। ओके दोस्तों, दोस्तों ये समझ में आया? नीड फीडबैक समझ में आया आपको? ये बताइए, नीड फीडबैक समझ में आया? इतना मुझे प्रॉपर देना। चलिए, तो आपको यह समझ में आ गया, कच्चा माल अगर हम कहें वो एक प्रकार का पोषण है। जो हम बाहर खाना जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एसेट्रा एसेट्रा, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो हमें 2 दिन चाहिए समझाने में, कार्बोहाइड्रेट समझाने में हमें 2 दिन चाहिए। उसकी फॉर्मेशन कैसे होती, किस किस में कार्बोहाइड्रेट होता है और किस सूत्र के द्वारा उसका निर्धारण होता है, किस किस चीज, तो हर चीज में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया सभी को? ओके, तो सिंपल सा मैं अगर पूछूं डिफाइन न्यूट्रिशंस, तो यू विल से सर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, इट्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस प्रॉपर फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। सही प्रकार से उपापचय हिंदी में कहते हैं, प्रक्रिया के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उपापचय में, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में हमारे शरीर में टूट फूट होती है, इससे हमारा शरीर की संरचनात्मक होती है और खराब पदार्थ बाहर फेंकता चला जाता है। सब चीज होती है, डिस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन। चलो, वेरी गुड, ओके, शाबाश। देखो दोस्तों, आप अगर लाइव क्लास में हैं तो आप, जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे खुल के एक बार नहीं 1000 बार पूछें, लेकिन टॉपिक से मतलब रिलेवेंट नहीं कोई भी चीज अगर आप लिखोगे तो मैं उसके लिए आंसर आपको नहीं दूंगा। कोई मुझे बोलता है सर आज आरबीआई ने मॉरेटोरियम क्या किया, तो आई वोंट डिस्कस दिस थिंग। मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं प्रॉपर, एक बच्चे ने भी क्वेश्चन लिखा था, तो आई कैन नॉट डाइवर्ट माई सेल्फ। अगर मैं डाइवर्ट करूंगा तो मेरे 100-200 बच्चे भी डाइवर्ट हो जाएंगे। समझ में आया? तो प्रॉपर क्लास चल रही है, सामने बैठ के लोगे तो थोड़ा ना कोई भी कुछ पूछ लेगा। तो प्रॉपर क्लास में लेक्चर से रिगार्डिंग मैं खुद पूछता हूं, डाउट है नहीं है, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग न्यू आई अप्रिशिएट यू, आप ऐड करें। ठीक है दोस्तों? ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब हमें समझ में आ गया, अब हमें कोई नहीं अच्छा लिखने से नहीं रोक सकता। पोषण। अब बात आती है जो जो जीव होते हैं, अब मैं जीव की बात करता हूं। जीव, जीव मतलब हम, है ना, ऑर्गेनिज्म। हमें चाहिए कच्चा माल। कच्चा माल मतलब न्यूट्रिशन, जो तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो जो जीव होते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं जीवों के पोषण, मैं से जीवों के पोषण लिख रहा हूं, है ना। तो जीवों के जो पोषण होता है, मतलब जीव मतलब ऑर्गेनिज्म, इंग्लिश मीडियम ध्यान रखना, मैं ऑर्गेनिज्म की एक न्यूट्रिशंस की प्रॉपर पोषण की एक व्यवस्था बता रहा हूं। तो जीव हमारे, पहली बात तो हमें यह समझना है ये जीव होते कौन से हैं। आप अभी अपने आप को समझ रहे हो, हम जीव हैं, हमें तो दाल अच्छी लगती है, छोले कुलचे अच्छे लगते हैं, डोसा अच्छा लगता है, ये अच्छा है। बायोलॉजी में बहुत प्रकार के जीव होते हैं, हमें सबकी बात करनी है ना बेटा। हमें सल्फर बैक्टीरिया की भी बात करनी है, हमें नाइट्रोबैक्टर की भी बात करनी है, हमें नाइट्रोसोमोनास की भी बात करनी है। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अपने जीव को मत छोड़ो, वो भी जीव हैं, हमें उनकी भी बात करनी है। यस और नो? तो जीव अपने कंसिडर मत करो। तो हम क्या करते हैं, हमने पोषण समझा। अब पोषण अलग अलग जीव, अब ये बताओ, तुम जाओ, आप लोग जाओ, और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया गए लैब में ही मिलेगा ऐसे तो, या फिर कोविड-19 से मिल लिए जाके, वायरस से मिल लिए, वो भी तो अपने को ग्रोथ कर रहा है, तो उससे मिले, ले आज मेरे घर में है ना बूंदी का रायता बना है और पूरी बनी है, तू खाएगा, ले प्लीज थोड़ा सा खा ले। या बैक्टीरिया या फफूंद, फंगस जो लग जाती है, गए थोड़ा सा आज दूध पिएगा, मैं आज गाय का दूध मंगाया था, मैं चाहता हूं तू भी थोड़ा सा पी ले प्लीज, ये डाल दिया पुर्र। तो क्या दूध का उस फंगस पे, बैक्टीरिया पे, जीवाणु पे वो पोषण करेगा? वो थूक और देगा तुम्हारे मुंह पे, थू थू मतलब तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। साले तूने मुझे, बेवकूफ व्यक्ति, खुद साले जो ठूसता है उल्टा सीधा, तूने उसके लिए तो उल्टा सीधा है, क्योंकि उसकी प्रजाति अलग है। मैं वही समझाने वाला हूं, उसकी चीज अलग है, वो थूक देगा तुम्हारे पे, थू तुझे देता हूं 1000 बीमारी, तूने मुझे इतना गंदा खाना, बदबूदार खाना खिलाया। मेरा खाना है सड़े हुए कीड़े मकोड़े, मेरा खाना है मरे हुए डेड बॉडीज, तूने मुझे दूध कितनी गंदी चीज खिला दी, मेरा तो जन्म व्यर्थ हो गया। बैक्टीरिया कहेगा मेरा तो जन्म व्यर्थ हो गया। उसके लिए वो पोषण नहीं है जो तुम्हारे लिए पोषण है। मेरी बात समझना,
उसके लिए कुछ और पोषण है। तो हमें यह समझना होगा अगर हम पोषण पढ़ रहे हैं कि किसके लिए कौन सा न्यूट्रिशन जरूरी है, यह हमें करने की जरूरत है। ओके, तो जीवों का अगर मैं वर्गीकरण करूं दोस्तों, तो मैं दो प्रकार के जीवों की बात करता हूं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, AUTOTROPHIC, ऑटोट्रॉफिक। समझ में आया? इसे अगर मैं बात करूं, ऑटो टॉपिक की अगर बात करूं, तो इसे मैं कह सकता हूं होलोफाइटिक, HOLOPHYTIC, होलोफाइटिक। इसे मैं और नाम लिख देता हूं, सेल्फ नूशरिंग, NOURISHING। समझ में आया? और दूसरा देखो, टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो सकती है, हमें तो बेस्ट लिखना है, आगे सब बच्चों को पीछे करना है तो बेस्ट लिखना है। ऑटोट्रोपिक, होलोफाइटिक। एक बार आया तो होलोफाइटिक, बच्चा नहीं जानता होलोफाइटिक क्या होता है। उसने सोचा सर हमने तो अभी जिंदगी में दो ही पढ़े हैं, स्वपोषी और विषमपोषी, परपोषी। अरे भैया होलोटाइपिक भी वही होता है, स्वपोषी की ही श्रेणी में रखा जाता है। अब मैं इधर लिख देता हूं स्व, हिंदी में स्वपोषी, जो अपने खुद भोजन बनाते हैं, खुद हम हमें नहीं चाहिए, हम अपने हाथ पैर खुद चलाते हैं। ये इस प्रकार के, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम नहीं है स्वपोषी में नहीं है। स्वपोषी में मतलब स्वयं अपना भोजन तैयार करना, हम डिपेंड है दूसरे पर, हम दूसरे पर डिपेंड है। आटा, दाल, हेरन, कोई हेरन खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कार्निवोर, हार्बिवोर, ओमनिवोर, देयर आर सेवरल थिंग। हम उस पर दूसरे डिपेंड है। सब्जी आएगी तो हम खाएंगे तो हमारा पोषण होगा। ये नहीं कहते वी डोंट रिक्वायर वेजिटेबल्स, हमें जरूरत नहीं है। ऑटोट्रॉपिक कहते हैं हमें क्या है, हम तो जहां लग जाए वहीं हम भोजन बना लेते, हमें जरूरत नहीं है। हमें तो इनऑर्गेनिक से ही हम लेकर, इनऑर्गेनिक हर जगह है, हम तो वहीं पे लेकर अपना भोजन तैयार कर लेंगे। हमें जरूरत नहीं तुम जैसे लोगों की, तुम साग सब्जी उगाते रहो, खेतीबाड़ी करते रहो, हम तो जहां गिर जाएं वहीं हमारा भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये होते हैं स्वपोषी, ध्यान रखना। ऑटोट्रॉपिक थोड़ा तो लिखते जाए करो, है ना। स्वपोषी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब विषम पोषी, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक लिख लेना, विषम पोषी। ये सब का सब मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, हमेशा देता आया हूं, तो आज कौन सी नई बात है। तो दो हो गए, खुद भोजन बनाने वाले, दूसरों पर निर्भर रहने वाले। जैसे हम आते हैं हेटेरोट्रॉपिक्स में, हम दूसरों पर निर्भर हैं। समझ में आ रहा है? और खुद पहले क्या है, खुद भोजन बनाने वाले, वो खुद भोजन बनाते हैं। तो पहले हम एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, मैं इसे ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, जिससे हम एक ही को चला सके, है ना। ओके, अब आता है स्वपोषी। मैं हिंदी बोल रहा हूं, स्वपोषी, होलोफाइटिक, सेल्फ नर्चरिंग, खुद अपना पोषण बनाने वाले। सब इनके अलग अलग, सबके एक ही नाम, सबके नाम यही कहते हैं। चलो मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। होलोफाइटिक, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि ये क्या है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कैसे होते हैं? 1 and 2। 1 और 2 कौन से? रासायनिक पोषी, केमियो, चलो लिख देता हूं, रासायनिक पोषी, जो रसायन के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। और एक होते हैं प्रकाश पोषी, फोटोसिंथेसिस, और ये केमियोसिंथेसिस, SYNTHESIS, केमियोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। ये दो प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक वी डिवाइड फर्दर इन टू टाइप्स, वन इज रासायनिक, अदर वन इज प्रकाश, जो प्रकाश से खुद ऊर्जा बनाते हैं, पेड़ पौधे हो गए। और रसायन पोषी, जो अपने अलग अलग रसायन के द्वारा अपना प्रयोग काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। पहले हम रसायन पोषी के बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन आता है, ठीक है।
तो रसायन पोषी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये जो होते हैं रसायन, मतलब रसायनों से अपना खाने का निर्माण करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये खाना कैसे बनाते हैं, दे यूज H2S एंड CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेरी बात ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको दो चीजों की जरूरत होती है। मतलब ध्यान अगर रखें, और भी और लिख देते हैं, चलो आराम से समझो। अमोनिया, 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 नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स, और लिख लेते हैं नाइट्राइट्स हो गया, वाटर H2O, और लिख लो लवण, सेलाइन, लवण सेलाइन, H2S, हाइड्रोजन। देखो रसायन जो पोषी होते हैं, पोषण जो रसायन के द्वारा पोषण बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए उन्हें, पहली मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खाना बनाने में, दूसरी मात्रा। अमोनिया चाहिए, तीसरी मात्रा। नाइट्राइट्स चाहिए, चौथी मात्रा। वाटर चाहिए, पांचवी मात्रा। लवण सेलाइन चाहिए, छठी मात्रा। और भी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए। आप इतने लिखोगे तो, नहीं तो 250 से ऊपर हो जाएगी, वर्ड्स लिमिट बढ़ जाएगी, 300 के ऊपर चली जाएगी। वो नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी हैपन। हमें हर चीज का ध्यान रखना है। तो ये सबकी जरूरत है जब इनके पास है, जैसे तुम हो ना, सिलेंडर चाहिए, तेल चाहिए, आटा चाहिए, बेलन चाहिए, सब्जी चाहिए, और क्या चाहिए, लाइटर चाहिए, गैस चाहिए। ऐसी ये अपना खुद खाना बना रहे हैं, इनके क्या है, सिलेंडर हाइड्रोजन सल्फाइड, इनका आटा क्या है, CO2, अमोनिया तेल, रिफाइंड तेल, ऑलिव तेल, नाइट्राइट्स बेलन, चकला बेलन, वाटर, वाटर तो हमें भी चाहिए, लवण, जैसा हमारा नमक होता है उनको अलग चाहिए। ये उनकी अलग अलग प्रक्रिया है, ठीक है ना बेटा। अब बात आती है, इनको ये चाहिए। अब ये क्या करते हैं, ध्यान रखना, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक, मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा एक ही चीज जो टाइम के लिए होगा, इनऑर्गेनिक। जो अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन, कार्बन नहीं होता हुआ कार्बनिक कहलाते हैं, कार्बन होता हुआ कार्बनिक कहलाते हैं। धुआं निकलता जलाने में, बनने में कार्बन निकलता तो कार्बनिक कहलाता, कार्बनिक मतलब जिसमें नहीं होता। खैर, अकार्बनिक पदार्थों से ऑटोट्रॉपिक, कौन से, केमियोसिंथेसिस, ये कार्बनिक पदार्थ बना लेते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ, जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो भी हम बात करते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थों से, अगर मैं उस बात करूं, ये कार्बनिक पदार्थ बनाने में चेष्टा रखते हैं। अगर ध्यान रखें, चेंज कर ले, सब चेंज कर लेते हैं जो इनको जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, ठीक है बेटा, ये बना लेते हैं। ये इसमें क्या होता है, एनोरोबिक ऑक्सीडाइजेशन, ये एक प्रक्रिया है, एक किण्वन, फर्मेंटेशन, दो चीज प्रोसेस होती है, ध्यान रखना। एनोरोबिक ऑक्सीडाइजेशन, मैं नोट्स पे दे दूंगा, पूरा लिखूंगा, टाइम के लिए होगा। एंड किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन, ये दो प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने क्या लिया, रासायनिक के थ्रू, CO2, अमोनिया, CO, वो भी जो भी मैं लिख दिया, H2 सब लिया इन्होंने, और इन्होंने क्या बनाया, उसके जरिए इन्होंने प्रक्रिया कौन सी बनी, फर्मेंटेशन प्रोसेस, एनारोबिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा क्या होता, अभी मैं सिर्फ पोषण पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे तो हर जगह लिंक निकलते चले जाएंगे, जैसे कोशिका भी हम अंदर घुस जाते तो ये टॉपिक नहीं हो पाएगा। तो फर्मेंटेशन, एनारोबिक ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के द्वारा इन्होंने अपना पेट भर लिया, मजा आ गया। हाइड्रोजन सल्फाइड जो मिली, आहा क्या लजीज खाना था। उन आदमियों का, इंसानों का पनीर भी बेकार होगा जो हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड से खाना बनता है। वाह वाह, CO2, आहा, आइसक्रीम जो ससुरे खाते रहते, पैसे बर्बाद करते रहते, हम तो खुद CO2 इतनी है, एक कार के नीचे आ जाएं
तो हमें जो साले छोड़ते रहते हैं ये लोग, हमारे लिए कितना बढ़िया खाना बन रहा है, आहा, अमोनिया। 4 दिन तक तो हमारी जीभ से मतलब वो बोलते होंगे, बैक्टीरिया बोलते होंगे, हमें क्या पता, उनकी भाषा में बात करते, तभी तो वो जीवित हैं। एनीवे, सो ये जो प्रोसेस किया तो ये बंद। अब इसको आपको एग्जांपल्स में देना होगा, ऐसे कौन कौन से हैं जो रासायनिक पोषण के द्वारा जीवित हैं। गंधक बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, सबसे पहला उदाहरण जो रासायनिक पोषण विधि के द्वारा अपने आप को पाल रहा है। कौन सा? सल्फर, सल्फर बैक्टीरिया। गंधक लिख लो, कुछ भी लिख लो, वो आपके ऊपर है। दूसरा नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स अर्थात नाइट्रो सोमोनस, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। समझ में आया? तो ये नोट्स में मिल जाएंगे आपको, है ना। तो नाइट्राइट, सल्फर बैक्टीरिया, वो क्या कहता है, नाइट्रोसोमोनस बनाता है, ये बनाता है नाइट्रोबैक्टर। तो दोस्तों ये है हमारा एक प्रकार से, अगर हम चर्चा करें तो ये है एक प्रकार का रासायनिक जो हमारे हैं प्रक्रिया, सिंथेसिस प्रोसेस है, उसके द्वारा, इनके द्वारा खाना बनाए जाने की प्रक्रिया का प्रयोग होना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश, सोलर, समझ में आया? सोलर मतलब प्रकाश, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, रासायनिक समझ में आया? नीड फीडबैक, इट्स अ लाइव क्लास। नीड फीडबैक, हैव यू गॉटन एनीथिंग और एवरीथिंग इन मतलब टिल अभी तक जो लेक्चर मैंने दिया है सब में आपको समझ में आया? ये फीडबैक दे देना। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के रूप में न्यूट्रिशंस प्राप्त करना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के रूप में न्यूट्रिशंस ग्रहण करना ऊपर से। ओके, अब आप देखिए बेटा, अब ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये कैसे है? इसमें दो प्रकार की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब जय हो सूर्य नारायण भगवान की, सूर्य देवता की। हमारे जितने भी जीवधारी हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही उनके द्वारा ही होती है, ध्यान रखिएगा। ये मैं ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहा हूं। देखिए इसमें क्या होता है, दो चीजों को हम ध्यान में रखते हैं ऑटोट्रॉपिक में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब अगर हम जाएं, क्या होता है, एक होते हैं जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सनलाइट। तो दो प्रकार के जो जीव होते हैं वो बेसिकली मतलब कार्यरत हो जाते हैं। एक होते हैं जैसे मैंने बताया H2S और CO2 में कुछ बैक्टीरिया, यानी जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। कुछ बैक्टीरिया अपना खाना बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरे कुछ पादप, पादप मतलब प्लांट, प्लांटी, ठीक है, उन्हें कहते हैं पादप। वो खाना बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? उनमें होता है पर्णहरिम, क्लोरोफिल होता है, हरे, ब्लू ग्रीन एल्गाई, यस और नो, युगलिग्ना, वो जीव भी है पादप भी है, क्वेश्चन आया था सिविल सर्विस में, क्वेश्चन है। युगलिग्ना बेसिकली जीव और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, जो भी हरे होते हैं, ग्रीन, जो भी ग्रीन होते हैं, वो जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणों को काय में रासायनिक प्रक्रिया में प्रयोग कर लेते। ये क्वेश्चन आया था। पादप जो, ये ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ब्लू ग्रीन एल्गाई, ग्रीन प्लांट्स, जो भी हरी पत्तियां हैं, आप अच्छे से जानते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना खाना बनाते हैं। कितने परसेंट से? 4% सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं, बाकी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। एक पत्ती कितना एब्सॉर्ब करती है, कितना रिफ्लेक्ट करती है, कितना वो खाना बनाती है, काय काय से खाना बनाती है, ग्लूकोज कहाँ होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, हम बाद में बायोलॉजी में, सच बताऊं, हमारे ये 12th क्लास के बच्चे BSc को 32,000 रुपए में पढ़ाते हैं बायोलॉजी। 12th क्लास की बायोलॉजी 32,000,
का कोर्स रहता है इनका, मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ा दूंगा, उनसे बेहतर पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है और याद करते चलना, नहीं तो फिर पूरी क्लास हो जाए खत्म और मैं चाहता हूं ये उठा के एग्जाम में डालो अपने, तो ये ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये मत सोचना कि ऐसे ही मिल रहा है तो हम काय को ध्यान दें, हम तो 32,000 देंगे तभी बायोलॉजी पढ़ेंगे, 10,000 देंगे तभी बायोलॉजी के 10,000 लेते हैं महीने की फीस, तब तब सर वो नॉर्मल चीजें पढ़ाते हैं। ध्यान सुनना, यहाँ कम से कम 65 चैप्टर में पढ़ाऊंगा तुम्हें। कितने? 65 चैप्टर हैं मेरे बायोलॉजी के, जिसमें तुम मास्टर बन जाओगे। मास्टर मतलब बायोलॉजी 65 चैप्टर बहुत होता है, जिसके अंदर 15,000 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बच्चे वो उस लेवल के मिलते नहीं है, उनका क्राइटेरिया बहुत छोटा होता है। नहीं सर इतना मत पढ़ाओ, ये बहुत ज्यादा है, ये क्या फायदा, ये किस फायदा, ये क्या फायदा, ऐसा करते हैं बच्चे। 15,000 क्वेश्चन से 20,000 क्वेश्चन से बायोलॉजी के करो और 65 चैप्टर कर लो ना हमारे से। हम कब तुमसे कुछ बोल रहे हैं पैसा दो हमें, जिंदगी सुधर जाए, सच बता रहा हूं। जिंदगी मतलब तुम कहीं भी खड़े हो जाओ ना, अपना पेट पालने के लिए तुम बड़े आराम से आगे बढ़ सकते हो। एग्जाम तो ठीक है तुम करोगे करोगे, कहीं भी खड़े हो जाओगे ना अपने, तो तुम अपना पेट आराम से पाल सकते हो। 10-10 हजार रुपए लेते हैं 12th क्लास के सिर्फ 2-3 महीने के कोर्स के। खैर ये बात बताना जरूरी है जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट शायद डेवलप हो जाए। तो ब्लू ग्रीन एल्गाई होती है, उसमें आती है सोलर, सूर्य किरणें। क्या आती है? सोलर एनर्जी। ये जो प्रोसेस है सोलर एनर्जी का, जो प्रोसेस है, ये इसमें काय में चेंज करते हैं, ये रासायनिक प्रक्रिया कहला जाती है, यानी केमिकल प्रोसेस कहा जाता है, रासायनिक प्रक्रिया कही जाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ऊपर से सोलर एनर्जी आई सन रे के रूप में, और जो हमारे क्लोरोफिल है, पर्णहरिम, जो हरे हरे हैं, हम पे पड़ी, और हम पे जैसे ही पड़ी हमने क्या किया, उसे अपनी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्टन करना शुरू कर दिया, रासायनिक केमिकल एनर्जी में चेंज करना शुरू कर दिया। सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ध्यान रखना, केमिकल प्रोसेस में हमने शुरू कर दिया, हमने उसके अंदर वो चेंज होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो गया, जिससे उनको पलना शुरू हो जाते हैं, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इतना याद रखो काफी है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन ग्रीन जो भी हैं, हरे पदार्थ जितने भी हैं, सब इसके अंदर आप रख सकते हो, पेड़ पौधे सब रख सकते हो। तो ये हमारा खत्म हुआ ऑटो, नोट सब दे दूंगा। अब आता है हेट्रो, यानी हम। हमारे बारे में तो हम क्या बताएं, बताने की जरूरत ही नहीं है। हेट्रोट्रॉपिक बहुत सारे होते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, और है ना ऑर्बिवोरस क्या होते हैं। हम क्या करते हैं, हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ऑब्वियसली बात है। मैं लिखूंगा नहीं उसके बारे में, क्या लिखूं, हेट्रोट्रॉपिक्स के बारे में क्या लिखूं, हेट्रोट्रॉपिक के बारे में। तो हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, सब्जियों पे, पेड़ पौधों पे, हिरन, कुछ लोग जीव जंतुओं को खाते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, उनके रूप में हमें अपना पोषण मिलता है। ये तो पता ही है, दाल चावल जहां कहां से आ रहा है, पेड़ पौधों से ही तो आ रहा है। कोई नॉनवेज भी खाते हैं, हम तो ब्राह्मण भैया ठहरे, हम ना खाते, लेकिन बता रहे हैं हम तुम्हें, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते तो उससे भी आता है। नॉनवेज खाया तो उसमें प्रोटीन मात्रा होती है जीव के शरीर को, कि वो भी कहीं ना कहीं अन्य चीज पे पौधों, यानी कहने का मतलब एक बात सिद्ध कर देता हूं मैं आपको, हमारे शरीर को और जितने भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों को ले लूं, हमारे शरीर को जो पोषण दे रहा है, अपनी आज सोच बदल दो, वो पोषण मिल रहा है किससे? सूरज की किरणों से। हम इनडायरेक्टली मालिक हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। यानी पृथ्वी पर स्थित कोई भी जीव जो है, जो वृद्धि करता है, वो जीव होता है। जीव की फीचर्स तो यही होते हैं, ग्रोथ, प्रोसेस, प्रजनन, रिप्रोडक्शंस, यस और नो। तो पृथ्वी पर स्थित कोई भी जीव अगर वो अपना विकास कर रहा है तो उसे पोषण चाहिए, और पोषण कहां से मिल रहा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सबसे बड़ा जो स्रोत है पृथ्वी पे प्रत्येक जीव का, वो है सूरज। कैसे है मैंने आपको बता दिया, क्लियर हुआ? तो दोस्तों इट्स ओके दोस्तों, अब मुझे क्लास को बंद करना पड़ेगा। तो समझ में आया? पोषण अगर कोई पूछे तो क्या बता पाओगे अभी कि किस प्रकार बायोमोलिक्यूल्स का जो टूटने की घटनाएं होती हैं, किस प्रकार मेटाबॉलिज्म वर्कआउट करता है, किस प्रकार होलोफाइटिक, ऑटोट्रॉपिक, होलोफाइटिक, सेल नोशरिंग
वर्किंग करती, कौन सी गैसेस उनको चाहिए होती है। और कभी तुम अपना खाना मत खिलाना बैक्टीरिया को, वो थूक देगा। छी कितना गंदा दे रहा है, दूध पिला रहा है, छी रोटी पूड़ी खिला रहा है, छी। हमें तो चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड, वी रिक्वायर H2S, CO2, अमोनिया, नाइट्रेट्स, ये चीज चाहिए। ओके दोस्तों, तो फिर मुझे आज्ञा दो। और इसके नोट्स, ऑब्वियसली बात है, हमारा टाइम फिक्स है रात को 1 बजे। आप 11-12 बजे सो जाए करो। आपको हैबिट डालनी है सुबह उठने की, क्योंकि हम रात में लेट पढ़ते, दिन में पढ़े रहते, सोते रहते हैं, वो गलत है। रात में सो, सुबह उठो। आपको आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म दिखाई देती है। कोचिंग खुल जाएंगी तो वहां पे आपको हार्ड कॉपी हम देने लग जाएंगे। तो तुरंत उठो, तुरंत हर हर गंगे, ऊपर इष्ट देव का नाम लो और इन्हें याद करना। सरस्वती माता को करो, बुद्धि विद्या वही देती है। सरस्वती माता का याद करो और पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दो। यह तुम्हें सिनेरियो अपना बनाना पड़ेगा, लाइफ में शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, लव यू एंड टेक केयर। बायोलॉजी को मैं ऐसा बना दूंगा जैसे कोई मैं 6वीं क्लास की तुम्हें कहानी सुना रहा हूं, लेकिन उसके लिए पढ़ना जरूरी है रेगुलर। थैंक यू सो मच।